Hello, my dear students. As you all know that I am your science expert, and this time I have come with the new thing, that is we are going to start with the MCQs. सबसे पहले तो I would like to thank you कि जैसे कि आप इतने lectures देखते हो मेरे, इतना सारा appreciation देते हो मेरे को, तो इसीलिए हम लोगों ने decide किया कि हम कुछ ऐसा launch करते हैं जिससे आपके concept और ज़्यादा clear हो सके, right? So we decided to launch this MCQ series. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस MCQ सीरीज में हम करने क्या वाले हैं। हम इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, जैसे कि नाम से ही पता है कि MCQs होंगे, राइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले इसका जो तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि MCQ क्वेश्चन फ्लैश होगा स्क्रीन पे, यू विल गेट 4 ऑप्शंस, 10 सेकेंड का टाइम दूंगी मैं आपको उसका आंसर सोचने के लिए, राइट। फिर उसका करेक्ट ऑप्शन बताकर देन वील मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट, ताकि आपको पता रहे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्यों, जो मैं आपको मार्क करूंगी वो क्यों आया है, क्या रीजन है, राइट। तो इससे आपकी जो कंसेप्ट क्लियरेंस है वो काफी अच्छे से होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, एंड एज यू ऑल नो दैट इट इज केमिकल रिएक्शन, इट इज केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, that is the reaction of magnesium with air is। तो क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशियम का रिएक्शन है वो एयर के साथ, और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, राइट। तो हमें बताना है कि रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एयर के साथ इनमें से किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखते हैं हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, बट फाइनल आंसर बताने से पहले इसका आंसर मैं आपसे जानना चाहूंगी, राइट। सो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थिंक इट ओवर कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर, सोचिए। सो योर टाइम इज अप, और आई थिंक आपको करेक्ट आंसर पता भी होगा। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है हमारा तो आप इसका आंसर कर पाओगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, दैट इज द करेक्ट आंसर इन दिस पार्ट, दैट इट इज बी, दैट इज इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम डिस्कशन करते हैं इसका, राइट, कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों हुआ। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद एयर। आपको पता है मैग्नीशियम क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल Mg, राइट। और हमें इसका रिएक्शन करना है, किसके साथ करना है, क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें एयर के साथ इसको रिएक्ट करना है। आपको पता है एयर में के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो कौन सा कंपोनेंट है जो रिएक्ट करता है, दैट इज द ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे पास, जैसे मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिएक्ट रेडिली विद द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स द कंपाउंड दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट फॉर्म्स द कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर मैं इसकी फॉर्म की बात करूं तो इसका फॉर्म क्या होता है, इट इज पाउडर्ड फॉर्म, राइट, इट इज ऑफ पाउडर फॉर्म। एंड मोर ओवर अगर इसके कलर की बात करें तो इट इज व्हाइट इन कलर। अब यहां पे इसमें से तो कुछ ऑप्शन हमारे पास दिया नहीं है, हमें बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एज पर दी ऑप्शंस ऑब्वियसली हमें करेक्ट ऑप्शन जो बताना है वो टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे बताना है। और आपको पता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, सो वी हैव टू बर्न इट, वी टेक इट विद द हेल्प ऑफ टोंग, और हम उसको बर्नर के ऊपर हीट करते हैं। सो व्हेन यू आर हीटिंग इट, दैट मींस यू आर सप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब भी कभी आप किसी चीज को एनर्जी सप्लाई करते हो, दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स दैट यू हैव टू सप्लाई इट विद हीट, हमें उसको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑल दोज रिएक्शन इन विच द हीट एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, दे आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो that is the reason in this the correct option is the B part, that is endothermic reaction. Now let's start with the second question. So let's see what is the second question we are going to take. So the question we have is, what chemicals are used in fireworks? कि fireworks में मतलब जो पटाखे होते हैं उनके अंदर chemicals कौन से यूज होते हैं।
So let's look at the options now. First option is copper chloride. Second option is calcium chloride. Third is barium chloride. And the fourth option is all of above. So you will be surprised to know, but I'm not going to disclose the answer because you have to answer it, and I'm giving you 10 seconds for it. So your time starts now. Just think over it कि पटाखों में हम कौन से केमिकल्स यूज करते हैं. So I think आंसर आ गया होगा आपके पास, सोच लिया होगा आपने. So let's see the correct option. So the correct option is D. That is all these substances, that is copper chloride, calcium chloride, barium chloride, इन तीनों को ही हम fireworks में as an chemical यूज करते हैं. राइट, तो इसका कुछ as such explanation नहीं है अगर, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम इन कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज तो आप जानते ही हो ना, क्योंकि हो सकता है कि कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें नाम ना दिया गया और फॉर्मूलाज दिए हो. सो यू शुड नो दैट हाउ वी एक्चुअली राइट देम इन अ केमिकल फॉर्म. So if I'm talking about copper chloride, it is CuCl2. And if I talk about calcium chloride, it is CaCl2. This is what is calcium chloride. And the third I have is barium chloride. And we know that कि barium की valency 2 positive होती है, तो barium का भी formula हमारे पास क्या है, BaCl2. So all these three chemicals, they are used in fireworks. So let's see the another question. So the another question we have is, when a magnesium ribbon is burned in air, the ash formed is. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो जो ऐश बनती है वो क्या होती है. ऑप्शंस देखते हैं. ब्लैक, व्हाइट, सी इज येलो एंड डी इज पिंक. हमें बताना है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में बर्न करते हैं, आपने एक्टिविटी की हुई है पूरी मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग, राइट, एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट ऑल्सो. तो ऐश का कलर क्या होता है, और कलर्स के आपके पास 4 ABCD ऑप्शंस भी प्रेजेंट है. तो सोचिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब. जस्ट थिंक ओवर इट और आप आंसर कर सकते हो. So let's see the correct option. The correct option is B. That is the ash formed is white in color. अब ये white color कैसे आया, आप क्वेश्चन पढ़िए. मैग्नीशियम रिबन, that means again we are burning magnesium. तो मैग्नीशियम आ गया और हमें स्पेसिफाइड है that it is burnt in air. So that means it is combining with oxygen, and we know that whenever magnesium combines with oxygen, it forms magnesium oxide. So that means here we get MgO. तो जो MgO बनता है, जो पाउडर लाइक व्हाइट सब्सटेंस बनता है, उसका कलर क्या होता है. और अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था दैट इट इज व्हाइट इन कलर, एंड दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू दैट द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज B, that it is white in color. So let's look at the another question. We have the another question as color of magnesium oxide is. Let's see the options. White, B is blue, C is gray, and D is pink. So again in this question we have been asked to specify the color of magnesium oxide, and I know that you know the answer. So let's see. Time starts now. So the correct option is, that is the A part, it is white in color. And as it was already there on the board कि जो magnesium oxide बनती है उसका कलर क्या होता है, white. So I think I don't have to explain it more क्योंकि already हम magnesium ribbon की burning के बारे में 2 questions already discuss कर चुके हैं. So let's move on to the next question now. So the next question is again on the magnesium. और क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मैग्नीशियम सल्फाइड, सी ऑप्शन मैग्नीशियम नाइट्राइट, एंड डी इज मैग्नीशियम कार्बोनेट. तो जब हम मैग्नीशियम को हीट करेंगे
राइट। और आपको पता है कि जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं वी नीड सपोर्टर ऑफ कंबशन। आई थिंक इतना हिंट सफिशिएंट है आपके पास क्वेश्चन को समझने के लिए। तो मैग्नीशियम को जब हम हीट कर रहे हैं हमें पूछा गया है कि बनता क्या है, एंड वी हैव दीज 4 ऑप्शंस। तो क्विकली आप आंसर करिए इसका। टाइम स्टार्ट्स नाउ। So your time is up. So let me write the correct answer. तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए पार्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब देखिए अगेन आई टोल्ड यू कि मैग्नीशियम है हमारे पास, और हीट करने का मतलब है ऑब्वियसली इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, राइट। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, बर्न करते हैं, वी नीड द सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड वी नो दैट सपोर्टर ऑफ कंबशन इज ऑक्सीजन गैस। तो जब हम इसको हीट करते हैं अगेन इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO कैसे बना? आई थिंक आपको पता है कि कैसे बनते हैं। जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये भी तो एक आयनिक कंपाउंड है ना, Mg मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी हम वैलेंसीज लिख देते हैं। वी नो दैट मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव है, और क्रिस क्रॉस करके हमारे पास क्या आ जाता है MgO। क्योंकि जब भी कोई चीज हमारे पास यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में प्रेजेंट होती है हम इंटरक्रॉस करते हैं, और अगर वो कटती है तो हम उसको कट भी कर देते हैं। सो दैट इज द रीजन कटिंग करने के बाद द फॉर्मूला, द डिजायर्ड फॉर्मूला फॉर द मैग्नीशियम ऑक्साइड कम्स आउट टू बी MgO। सो आई थिंक आपको समझ आ गया है। सो विद दिस वी फिनिश आवर MCQ सेक्शन, और ऐसे ही हम बहुत से MCQs आपके पास आपके लिए लेकर आते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। So with this, I finish this MCQ section. So me, Diya Kashyap, signing off. So do subscribe our channel, do like our channel, right, and keep supporting us. So thank you.